So students, can you hear me everyone? सुनाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. Okay. This topic is on your traffic flow characteristic. Okay. This topic is very much one of the important portion on your in your traffic engineering syllabus. Okay. The subject name is what? Highway and Transportation Engineering. And one modules which comes under this subject is Traffic Engineering. And the very most important chapter on that module is this one, Traffic Flow Characteristics. Okay. Here what we are dealing with? We are dealing with the different types of the traffic. What do you understand by the traffic? Okay. How we will categorize them? What parameters or the factors that are to be considered, okay, in order to define the traffic characteristics. What are the different parameters? We have to identify those parameters. We have to do some survey, that is called traffic engineering surveys, to collect those data which will define the traffic of a particular place. इसका मतलब क्या है कि कोई भी जगह का ट्रैफिक अगर तुमको डिफाइन करना है कि इस पर्टिकुलर जगह में ट्रैफिक कैसा है, कैसा कंडीशन है, ओके, so in order to define that traffic situation in a particular location, we must determine some parameters, and this topic deals with those parameters only. We will get idea about those parameters. Okay, say for example, अगर तुम लोग का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा, जैसे पहले हम जो पढ़ चुके हैं इन रोड यूजर एंड व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. रोड यूजर में क्या आता था तुम्हारा? मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स. इट विल हेल्प टू डिफाइन द रोड यूजर्स का क्या, मतलब रोड यूजर्स का नेचर क्या होता है उसको डिफाइन करता है ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. ओके. सिमिलरली जब भी हम व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं तो क्या आता है उसमें? डायमेंशंस. ओके. उसका लेंथ क्या होना चाहिए, उसका ब्रेथ क्या होना चाहिए, उसका विड्थ क्या होना चाहिए, ऑल द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर ये सब हमको पता रहेगा तो वी कैन we can categorize that vehicular characteristic. सिमिलरली इस चैप्टर में क्या है, इसमें है तुम्हारा ट्रैफिक का क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे वो हम पर्टिकुलर लोकेशन का ट्रैफिक डिफाइन कर सकते हैं. जैसे बोलता है कि इट इज हाईली कंजेस्टेड ट्रैफिक. हाउ वी विल से कि वो ट्रैफिक, उस पर्टिकुलर जगह का ट्रैफिक इतना कंजेस्टेड है, कैसे हम बोल सकते हैं? So there are certain parameters. We have to collect those parameters. Okay, and how we will collect? For that, we need to conduct some traffic engineering surveys. जैसे हम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सर्वेस करके कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं साइट का, वैसे ही ट्रैफिक का भी कुछ इंजीनियरिंग सर्वेज है, which are known as traffic engineering surveys और स्टडीज. वो सब करके हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो सब डाटा क्या है? It has been termed as traffic flow characteristics. Now see here, what do you mean by flow? यहाँ पे ट्रैफिक का एक ट्रैफिक को बोला गया है, it is acting like a fluid. Traffic will be considered or assumed to be like a fluid. जैसे पानी फ्लो करता है, कोई भी लिक्विड जैसे फ्लो करता है, ट्रैफिक को भी बोला जाता है कि वैसे ही एक पर्टिकुलर रास्ते से ट्रैफिक फ्लो करता है, ऐसे बह जाता है पानी, वैसे हमारा ट्रैफिक भी फ्लो करता है. ठीक है. सो रिसर्च के अनुसार यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, साइंटिस्ट लोगों ने हम लोग का जो भी लिक्विड का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से हम लोग लिक्विड को डिफाइन करते हैं कि कितना वो घना है, कितना डेंस है, ठीक है, कितना लाइट है, उसका फ्लो मतलब डिस्चार्ज कितना है, ये सब जैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, वैसे ट्रैफिक को भी कुछ कुछ पैरामीटर्स which are similar to those of the liquid. ठीक है, लिक्विड का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे सिमिलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रैफिक का भी डिफाइन किया गया है. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि वो टर्मिनोलॉजी से पता चल जाएगा. अच्छा, ये सब तो हम तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे, ये सब अभी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आ रहा है. क्यों आ रहा है? बिकॉज ट्रैफिक इज कंपेयर्ड विद द फ्लूइड. जैसे पानी बहता है एक पर्टिकुलर जगह से, वैसे एज्यूम करते हैं कि ट्रैफिक भी बहता है.
फ्लो करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रैफिक फ्लो। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसका, वो सब हमको इस चैप्टर से पढ़ने को मिलेगा। क्लियर टिल नाउ? मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ट्रैफिक का क्या है मतलब? ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके। अब आता है कि ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, मतलब ये चैप्टर से अभी ये जो भी हम स्लाइड पढ़ने वाले हैं उससे क्या क्या हमको पता चलेगा एट द एंड ऑफ द क्लास, व्हाट यू विल गेट टू लर्न। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि ट्रैफिक पैरामीटर्स, ये जो भी देखो इसमें भी अभी ये आ रहा है क्या, स्ट्रीम आ रहा है। ट्रैफिक को फिर से एक स्ट्रीम के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो उसका क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है, या क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो हमको डेफिनेशंस पता चल जाएगा। उसको क्या क्या टर्मिनोलॉजी से उसका डेफिनेशंस क्या क्या है, ठीक है। दूसरा है कि वी विल एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। अब ये जो भी पैरामीटर्स है ट्रैफिक का, उन सब का बीच में इंटर रिलेटेड, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। मतलब कि हम लोग को एक के साथ दूसरा पैरामीटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी विल एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। अब वो लोग कैसे रिलेट कर रहा है, वो लोग अब खुद एक दूसरे से के साथ कैसे रिलेशनशिप बना रहा है, वी विल गेट टू नो, वी विल हैव सम आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तुम लोग का डिटेल्स में आता नहीं है। ओनली रिलेशंस क्या है, उसका डायग्राम क्या क्या हो सकता है, किस डायग्राम से हम उन लोग के रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, वो हमको जानने में मिलेगा, ठीक है। वो हम लोग बता देंगे कैसे। दूसरा क्या है, यहाँ से छोटा मोटा कैलकुलेशन आ सकता है जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं तुम लोग को सेशन में, कुछ कैलकुलेट करने, जैसे ट्रैफिक फ्लो डेंसिटी, ये सब हम लोग कैपेसिटी, ये सब दे दिए, ठीक है। वही हमको यहाँ पे ब्रश अप कर रहे हैं थोड़ा सा, कि कैलकुलेट एंड कंप्यूट द पैरामीटर्स, जो भी फॉलोइंग सर्वेस किया है उससे हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज तुमको समझ में आएगा आफ्टर दिस सेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैफिक स्ट्रीम्स, ठीक है। वो ना व्हाट इज ट्रैफिक स्ट्रीम, जैसे हम बोला कि ट्रैफिक इट इज कंपेयर्ड विद द फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे अब फ्लूइड का जो जो पैरामीटर्स है वो हमको पता चलेगा धीरे धीरे, तुम लोग को एक टर्मिनोलॉजी जैसे हम देंगे वैसे पता चलेगा, ठीक है। कि इसका अच्छा है, इसका फ्लूइड के साथ कैसे इक्वेट कर रहा है, कैसे इक्वलाइज कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अब बोला गया कि ट्रैफिक स्ट्रीम्स आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल ड्राइवर्स। ऑब्वियसली ट्रैफिक मतलब क्या है, गाड़ी आता है, व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ी से रिलेटेड है। हम लोग का ट्रैफिक इंजीनियरिंग मतलब व्हीकल्स रहना ही चाहिए, ठीक है। रोडवे, ऑब्वियसली कहाँ से तुम्हारा व्हीकल्स कैरी करेगा, कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली इन द रोडवे, तो ये भी रहना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है क्या, जो यूज कर रहा है रास्ते को, ठीक है, देर आर दीज आर नोन एज रोड यूजर्स। अब रोड यूजर्स में दो इम्पोर्टेंट हम बोले थे, बहुत सारा है रोड यूजर्स, जैसे है कि ड्राइवर, जैसे है पेडेस्ट्रियन, जैसे है पैसेंजर्स, बहुत सारा है। उनमें से दो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द ड्राइवर, ठीक है, सेकेंड इज पेडेस्ट्रियन। मतलब इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमको पता चल रहेगा तो हम लोग मतलब इसका मतलब क्या है कि ड्राइवर्स का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, जो भी मेंटेलिटी, जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो भी कुछ रहेगा, इट विल अफेक्ट द ट्रैफिक स्ट्रीम डायरेक्टली। क्यों? बिकॉज हु इज राइडिंग द व्हीकल, ट्रैफिक स्ट्रीम में क्या आता है, रास्ता होना चाहिए और उसके ऊपर व्हीकल होना चाहिए, ठीक है। अब व्हीकल्स को चला कौन रहा है, ड्राइवर। और व्हीकल तो अपने आप नहीं चल रहा है, ड्राइवर चला रहा है, इसीलिए ड्राइवर प्रॉपर्टी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी ट्रैफिक को डिफाइन करने में ये ड्राइवर का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? अगर ड्राइवर बहुत स्किलफुल है मतलब वो ट्रैफिक बहुत अच्छा रहेगा, राइट, ज्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होगा। अगर ड्राइवर लेस स्किलफुल है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्लोली चलाएगा, जिसकी वजह से पीछे जो भी गाड़ी आ रहा है वो भी स्लो हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, एक क्यू जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। ड्राइवर अगर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता है अच्छे से, सुनाई नहीं देता अच्छे से, या वो इज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो क्या हो जाएगा, तब भी इट विल अफेक्ट द ट्रैफिक स्ट्रीम। ट्रैफिक स्ट्रीम जैसे फ्लो कर रहा है, एक ट्रैफिक जैसे फ्लो कर रहा है उसको अफेक्ट करेगा ये ड्राइवर का प्रॉपर्टी। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम। तो वही बोल रहा है कि क्या क्या है, ट्रैफिक स्ट्रीम्स आर मेड अप ऑफ ड्राइवर्स, व्हीकल्स एंड रोडवे। ऑल्सो इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है कि वहाँ उस जगह का पर्टिकुलर लोकेशन का कैसा इन्वायरमेंट है, ठीक है। सी
अब बोला गया कि नो टू ट्रैफिक स्ट्रीम विल बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम वे। ऑब्वियसली तुम्हारा गाड़ी तुम चला रहे हो, दूसरा गाड़ी कोई दूसरा लोग चला रहा है, ठीक है, तो दोनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक सेम है? यू आर राइडिंग योर बाइक, अनदर पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक, दोनों का क्या ड्राइविंग क्वालिटी सेम रहेगा? नहीं। नो मैम। नहीं, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है? इफेक्ट पड़ेगा ट्रैफिक स्ट्रीम में, राइट। तुम जिस ट्रैफिक से होके जा रहे हो, वो जिस ट्रैफिक से होके जा रहा है, दोनों का ट्रैफिक स्ट्रीम इट विल वैरी, इट विल नॉट बिहेव सेम, ठीक है। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि नो टू ट्रैफिक स्ट्रीम विल बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम वे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ड्राइवर्स बिहेवियर एज वेल एज द व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब तुम जिस गाड़ी को चला रहे हो उसका कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, उसका डायमेंशन कैसा है, लेंथ कैसा है, वेट कैसा है, और जो दूसरा चला रहा है उस इंसान का भी व्हीकल कैसा है, सेम नहीं रहता ऑब्वियसली, तो ट्रैफिक भी सेम नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी सबको एक ही ट्रैफिक बोलेंगे। तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उसको वो भी सेम रास्ते से जा रहा है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर रास्ते का ट्रैफिक को हम एक ही ट्रैफिक में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसके लिए हमको बाद में आना पड़ेगा, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बोला है कि ट्रैफिक फ्लोज वेरी विद टाइम एज वेल एज स्पेस। टाइम से कैसे वेरी करता है? एनी एग्जांपल? ये सेंटेंस का एक एग्जांपल दे सकते हो कोई? A given traffic flow will vary by time. Any example? तुम लोग तो मतलब फेस करते हो हर वक्त ये वाला। मैम डिस्टेंस मेंटेनটা কি বাই স্পেসটা? हाँ, स्पेस तो ऑब्वियसली वो हो गई, डिस्टेंस मेंटेन भी हो जाता है, लेकिन बाय टाइम हम बोल रहे हैं। বাই টাইম। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे चढ़ियाल। अब बोलो। एक एग्जांपल जैसे है कि एक होता है तुम्हारा पीक आवर रहता है। पीक आवर का मतलब क्या है कि जिस टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, बहुत ज्यादा कंजेशन होता है एक रास्ते पर, उसको बोलते हैं पीक आवर। मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इज ह्यूज, उसका नंबर बहुत सारा है, पर्टिकुलर थ्रू आउट द डे के हिसाब में, पर्टिकुलरली उस टाइम में, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन ट्रैफिक विल बी वेरी ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का कॉलेज जब खुलता है, तुम चढ़िया से होके जाओ, सुबह उतना ट्रैफिक रहता है? नहीं रहता है, ठीक है। शाम को या दोपहर में जाओ तब भी उतना ट्रैफिक नहीं रहता वहां पे। लेकिन जब हम लोग का कॉलेज टाइम रहता है, जैसे कितना बजे, 9 से 9:30 या 9 से 10 बजे तक, ठीक है, मैक्सिमम होता है वहां पे 9 से 9:30 बजे तक। उस टाइम में देखना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। क्यों? बिकॉज दैट इज द पीक आवर। मतलब हर कोई उसी जंक्शन से होके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बीबीआईटी में जा रहा है हर ऑटो, ठीक है। स्टेशन से जो भी ऑटो जा रहा है सब जा रहा है बीबीआईटी में ही, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही। तो क्या होता है, उस जगह का उस पर्टिकुलर टाइम में ट्रैफिक मैक्सिमम हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। सेम ही जगह पर देखो दूसरा आवर्स में, जैसे बोल सकते हैं कि एकदम सुबह, ठीक है, 7 बजे, ऐसे टाइम में उतना कंजेशन नहीं रहता है। सो इट इज व्हाट वेरी सेम जगह है, लेकिन विथ टाइम ट्रैफिक फ्लो कभी बढ़ रहा है या कभी घट रहा है, ठीक है। तो ये विथ बाय टाइम है, और बाय स्पेस भी हो सकता है। जैसे हम सेम एग्जांपल अगर हम ले कि एक है तुम्हारा चौड़ियाल का कंजक्शन जो भी है, चौड़ियाल का इंटरसेक्शन जो है, ठीक है, वो जगह है, और कोई भी जगह जो खाली है जहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं रहता है, ठीक है, तो वो बाय स्पेस भी तुम्हारा ट्रैफिक का फ्लो बढ़ सकता है, घट सकता है। क्यों? बिकॉज ट्रैफिक चढ़ियाल में क्या हो रहा है कि चढ़ियाल का जो भी जगह है इंटरसेक्शन, इट इज नॉट वेल डिजाइन। एक तो वो रास्ता बहुत छोटा है, ठीक है, सिंगल लेन टाइप का है, इंटरमीडिएट लेन है, वो सिंगल लेन नहीं है, इंटरमीडिएट लेन है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट लेन है। तो गाड़ी गाड़ी को जाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो तीनों जो डायरेक्शन से आके यहाँ पे मर्ज हो जा रहा है, राइट। इसीलिए ये वाला कंजेस्टेड हो जाता है,
ट्रैफिक। अगर हम थोड़ा सा दूर में जाके एक विदाउट इंटरसेक्शन वाला कोई भी रीजन लेंगे तो वहां पे भी भीड़ रहता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ट्रैफिक फ्लो और यहाँ पे कम होता है, ठीक है। सो दिस इज ट्रैफिक फ्लो बाय स्पेस, ठीक है। लेक तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एक ही जगह पर मतलब इतना ज्यादा भीड़ है, सेम ही लोकेलिटी है लेकिन, ठीक है, मतलब बज बज के अंदर ही आ रहा है वो, तो यहाँ पे अलग सा है वहां पे अलग सा होगा, तो हम उसको ट्रैफिक अलग अलग पढ़ेंगे नहीं। हम एक रेंज दे देंगे कि एक मिनिमम रेंज और एक मैक्सिमम रेंज, उसके बीच में जो भी आएगा उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर जगह का ट्रैफिक को हम डिफाइन कर देंगे कि अच्छा ये वाला जगह का ट्रैफिक थोड़ा हेवी है, ये वाला जगह का ट्रैफिक थोड़ा मीडियम है, या ये वाला जगह का ट्रैफिक थोड़ा लो है। उस हिसाब से हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं, इसीलिए से बोला देयर एग्जिस्ट अ रेंज। वैरी कर सकता है, जगह तो जगह टाइम टू टाइम वैरी कर सकता है, लेकिन हम उसको एक विद इन द रेंज में हम रख देंगे। अच्छा इसके बीच में अगर रहेगा तो इसको हम बोलेंगे हेवी ट्रैफिक, इसके बीच में अगर रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लो ट्रैफिक, ठीक है। अब ये वाला बोल रहा है कि बिफोर वी स्टडी ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेट अस सी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैसिलिटी एज वेल एज बेसिक फ्लो पैरामीटर्स। ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिफोर स्टडिंग द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक है कि किस फैसिलिटी के ऊपर से हम ट्रैफिक को काउंट कर रहे हैं, मतलब व्हीकल्स को काउंट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जगह कैसा टाइप का फैसिलिटीज है। यहाँ पे फैसिलिटीज का मतलब आता है, एक है इंटरप्टेड फैसिलिटीज, दूसरा है अनइंटरप्टेड फैसिलिटीज। एनी आइडिया कि ये नाम से कुछ आइडिया आ रहा है ये क्या हो सकता है? एक बोल रहा है कि इंटरप्टेड होगा फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब यहाँ पे बेसिकली रास्ता, मतलब जिसके ऊपर से गाड़ी जा रहा है, जिस फैसिलिटी को यूज करके गाड़ी हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं। सो एक बोला है कि इंटरप्टेड रोडवे, दूसरा है अनइंटरप्टेड रोडवे। एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिल सकता है ये इंटरप्टेड या अनइंटरप्टेड टाइप का? इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब क्या है? हम्म? যেখানে ম্যাম इंटरप्ट, বেশি ট্রাফিক, हाँ बोलो। যেখানে বেশি ট্রাফিক জ্যামটা ওইটা, মানে যেখানে বেশি ভেহিকেল হবে ওইটা। হ্যাঁ সেটাও বলতে পারো, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज, ओके। इंटरप्टेड मतलब है कि जहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो को इंटरप्शन मिलेगा, मतलब वेयर योर ट्रैफिक फ्लो विल बी इंटरप्टेड, such kind of facilities are known as interrupted facilities। और अनइंटरप्टेड का मतलब है जहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक को जो फ्लो कर रहा है, मतलब जो चल रहा है ट्रैफिक, उसमें कोई इंटरप्शन मतलब कोई बाधा ऐसा कुछ नहीं आएगा। वैसा वाला कहाँ पे मिलता है? हाईवेज। अनइंटरप्टेड मतलब है हाईवेज, एक एग्जांपल दे रहे हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तुम फ्री फ्लो होके अपना पूरा स्पीड्स पे जा सकते हो, राइट। वहाँ पे ज्यादा इंटरप्शन नहीं होता है, वहाँ पे साइड साइड से एक्सेस भी नहीं है कि इस साइड से एक रास्ता आया ज्वाइन कर दिया, इस साइड से एक रास्ता आया ज्वाइन कर दिया, वैसा नहीं है, राइट। तो ये क्या है, Yes, ma'am. पूरा ऐसा अनइंटरप्टेडली ये फ्लो करता रहेगा, ठीक, विदाउट एनी इंटरप्शन। अब ये दूसरा क्या है, इंटरप्टेड का मतलब है कि एक सपोज इंटरसेक्शन आ गया बीच में, जो कि हम लोग का कोलकाता सिटीज में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो रास्ता है, या जो भी रूरल एरिया जहाँ पे तुम्हारा इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, उन सबको बोलते हैं इंटरप्टेड फैसिलिटीज। और ये सब है अनइंटरप्टेड। ये इंटरप्टेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर रेड सिग्नल आ गया, सपोज हियर यू गॉट वन रेड सिग्नल, देन व्हाट हैपेंस, यू आर मूविंग फ्रॉम दिस, नाउ यू हैव टू स्टॉप। तो क्या हो रहा है, ट्रैफिक फ्लो इंटरप्ट हो रहा है, ये फ्रीली फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंटरप्शन बाधा आ गया है, राइट, इसको रुकना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्शन है, जहाँ पे सिग्नल है, जहाँ पे साइन बोर्ड है, जहाँ पे तुम्हारा स्टॉप का साइन बोर्ड है, ये सब है इंटरप्टेड फैसिलिटीज। और इसमें क्या आता है, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, इट इज फ्री टू, और इट इज मूविंग फ्रीली विदाउट एनी इंटरप्शन, ठीक है। सो दीज आर हाईवेज,
फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज ये है, और ये वाला तुम्हारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज का अर्बन रोड्स, बोलते हैं अर्बन रोड्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो भी डिफाइन करते हैं, अगर ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लेंगे तो हम बेसिकली लेंगे कौन सा फैसिलिटीज से लेंगे, इस वाले फैसिलिटीज से हम लेंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज अनइंटरप्टेड, मतलब ये फ्रीली फ्लो हो रहा है, ये बह रहा है, तभी हम इसको इजीली डिफाइन कर पाएंगे या इजीली कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ से ले पाएंगे। अगर यहाँ पे स्टॉप हो गया तो हमको कैरेक्टरिस्टिक, इसका एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगा कि ये पर्टिकुलर ट्रैफिक कैसे किस स्पीड में फ्लो कर रहा है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर में जा रहा है, ठीक है, कितना डेंस है वो ट्रैफिक कंडीशंस, ये सब हमको पता नहीं चलेगा इस टाइप का फैसिलिटी से, इंटरप्शन से, इंटरप्टेड वाले से, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या है, इट इज सपोज ये सोचो ये पाइप है, पाइपलाइन है, ठीक है, पाइप के अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, तो हम इसको, इसका कैसा टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, ये इजिली हम डिफाइन कर पाएंगे अगर ये फ्री फ्लो टाइप का है। सो फॉर दैट रीजन वी विल कंसिडर दिस uninterrupted facilities in order to define the traffic flow characteristics, not the interrupted facilities. Okay. See here, uninterrupted मतलब क्या है, नो एक्सटर्नल इंटरप्शंस, बाहर से कोई एक्स्ट्रा व्हीकल्स ऐड नहीं हो पाएगा। एग्जांपल्स है फ्रीवेज, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे, ओके, ऑन रूरल हाईवेज, ये सब है। पीक आवर में भी यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं होगा। पीक आवर मतलब वो बहुत सारा व्हीकल्स आने का जब टाइम रहता है तब भी ये फ्रीली मूव करेगा। लेकिन पीक आवर्स में क्या हो जाता है, चढ़ियाल वाला जैसा कंडीशन है, चढ़ियाल क्या है, इट इज एन इंटरसेक्शन एंड इट इज एन इंटरप्टेड फैसिलिटीज, वहाँ पे इंटरप्शन हो जा रहा है, राइट, तुमको रुकना पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, ड्यूरिंग पीक आवर में क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा तुम्हारा बंद हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा व्हीकल, इट विल नॉट फ्लो, इट विल नॉट मूव, ठीक है। सो इट विल क्रिएट व्हाट, लंबा लाइन क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेटून्स ऑफ व्हीकल्स, और क्यू इसको बोल सकते हैं, क्यू, क्यू यू ई, यू ई, क्यू, ठीक है। जनरली वी हैव टू यूज दिस वन। अब आता है दूसरा, क्या, एक था फैसिलिटी, दूसरा था ट्रैफिक पैरामीटर्स। अब आता है ये मेन, देखो ट्रैफिक पैरामीटर्स, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है, एक है कि मैक्रोस्कोपिक, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है, बड़ा, राइट, माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है, स्मॉल। अब मैक्रोस्कोपिक किस पैरामीटर को बोलेंगे, अगर हम ट्रैफिक, कोई भी रास्ते का अगर हम ट्रैफिक एज अ होल कंसीडर करेंगे, मतलब वहां पे 10 व्हीकल है तो 10 व्हीकल का ही कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ेंगे ऑन एवरेज, ठीक है। अगर वहां पे 100 व्हीकल्स है तो हम 100 व्हीकल्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ेंगे ऑन एवरेज, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिक। सी, कंसीडरिंग द ट्रैफिक स्ट्रीम एज अ होल, whereas माइक्रोस्कोपिक का मतलब है हम इंडिविजुअल पकड़ेंगे, एक एक व्हीकल का अलग अलग करके पैरामीटर्स हम पकड़ेंगे। जब वैसा करेंगे and that kind of parameter that is obtained is called microscopics, ठीक है। see here, studies the behavior of individual vehicle, यहाँ पे क्या था, ट्रैफिक स्ट्रीम एज अ होल, इसलिए मैक्रो, और माइक्रो का मतलब क्या है, इंडिविजुअल व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे ये वैरी करेगा, ये कैसे डिपेंडेंट है। अगर हम इंडिविजुअल पकड़ के करेंगे तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, और अगर नहीं हम एवरेज और एवरेज पूरा ट्रैफिक को पकड़ेंगे तो दैट्स कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तीन पैरामीटर्स है, ईच पैरामीटर के अंदर में तीन टाइप का पैरामीटर्स है। जैसे मैक्रो में क्या आता है, फर्स्ट आता है वॉल्यूम, सेकेंड है स्पीड, तीसरा है डेंसिटी, ठीक है। और इन लोगों का करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशंस क्या है, हेडवे, वॉल्यूम का है हेडवे, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, स्पीड का है तुम्हारा ट्रैवल टाइम, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, और डेंसिटी का है तुम्हारा स्पेसिंग के साथ रिलेशंस, ठीक है। वॉल्यूम का माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या है, हेडवे,
स्पीड का है ट्रैवल टाइम, डेंसिटी का है तुम्हारा स्पेस। कैसे हम फॉर्मूलाज दिखाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये सब टर्म्स तुम लोग पढ़े हो, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, कहाँ पे पढ़े हो पहले बोलो, कौन सा सब्जेक्ट में आता है ये इनिशियली, एकदम बेसिक में? ये वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन, कहाँ पे पढ़े हो ये सब? ম্যাক্সিমাম ফিজিক্সেই আছে। फिजिक्स से আছে मैम আর फ्लूइड मेकानिक्स ছিল। एग्जैक्टली देखो प्रथम में फर्स्ट में हम बोलते थे कि ट्रैफिक इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीम, ट्रैफिक इज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम फ्लूइड को डिफाइन करते हैं, क्या क्या है? वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम होता है, दूसरा है स्पीड या वेलोसिटी होता है, और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी, कितना डेंस है फ्लूइड। सेम ट्रैफिक को भी उसी पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या है? वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या हो सकता है पहले बोलो तो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है कि सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना पानी भर सकता है, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी फिल इन दिस कंटेनर, ठीक है, दैट इज योर वॉल्यूम। क्लियर? वैसे ही ट्रैफिक का भी क्या है, एक आवर है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे तुम्हारा एक डायमेंशन दिया गया है कि इतना डायमेंशन में कितना पानी आएगा, ठीक है। वैसे वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसको वॉल्यूम या फ्लो भी कह सकते हैं, राइट। इसका बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है, एक है वॉल्यूम, दूसरा है तुम्हारा ट्रैफिक फ्लो भी बोल सकते हैं इसको हम, FLOW, which is denoted by capital Q, ठीक है। तो इसका मतलब है कि तुम एक रास्ता ले लो, सपोज दिस इज वन रास्ता, ओके, रोडवे, एक सेक्शन पकड़ लो, सपोज ये है एक सेक्शन, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तुम BBIT के सामने जो रोड है उसके ऊपर तुम चौक लेकर गए, एक चौक से एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे खड़े हो, खड़े होकर क्या कर रहे हो कि जो भी व्हीकल्स इस लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, इस लाइन को जो भी व्हीकल्स आके क्रॉस कर रहा है, यू आर काउंटिंग इट, ठीक है, तुम काउंट कर रहे हो। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है कि पर आवर, मतलब टाइम, टाइम को कांस्टेंट रख दिया, मतलब तुम सपोज वहां पे 10 बजे, सुबह के 10 बजे खड़े थे, अब 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, दैट इज 1 आवर, ड्यूरिंग दैट 1 आवर पीरियड कितना व्हीकल्स ये लाइन को क्रॉस कर दिया, यू काउंट इट, ओके। सपोज यू गॉट it as 100 vehicles have crossed the line during that 1 hour, that is 10 a.m. to 11 a.m. 100 vehicles ने इसको क्रॉस किया। तो इस जगह का या इस रोडवे का जो भी तुम्हारा BBIT के सामने रास्ता है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर जो कि वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम क्या है, 100 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है, एक घंटे में 100 व्हीकल्स यहाँ से पास किया है। सो यूनिट इज व्हाट, व्हीकल पर आवर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सेक्शन, ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, या रोडवे सेक्शन, क्या है, 100 व्हीकल्स पर आवर। क्लियर? तो वॉल्यूम और ट्रैफिक फ्लो को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इट इज द नंबर ऑफ द व्हीकल्स which will pass a given section, ठीक है, of a given highway or a roadway during 1 hour period, within 1 hour period, ठीक है, that is your volume. Clear? यस मैम। अब देखो फ्लो किसको बोलते हैं, वॉल्यूम का मतलब ही है कि पर आवर, ठीक है, पर आवर में कितना ये गया, जैसे हम बोले कि एक कंटेनर दिया, इस कंटेनर में कितना पानी गया,
वैसे ये यहाँ पे कंटेनर नहीं है, यहाँ पे क्या एक लाइन कर दिया, हम बोले कि वो कंटेनर का जैसे एक वॉल्यूम यहाँ पे दिया, उसमें कितना पानी आया, यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम को हमने दिया, 1 घंटा का टाइम है, उसमें कितना व्हीकल्स आएगा, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है। अब कई कई जगह पर तुम लोग जब ट्रैफिक सर्वे करोगे तो वो 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, वो 2 घंटे का ड्यूरेशन भी हो सकता है, या वो 1 घंटे से कम का ड्यूरेशन भी हो सकता है। ठीक है। वॉल्यूम किसको बोलते हैं कि वॉल्यूम बोलते हैं 1 घंटे में कितना गया। अब तुम यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़े थे, पहले तो तुम वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे 1 घंटे के लिए खड़े थे, अब बोलते हैं कि तुम सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़े थे, ठीक है, और क्या कर दिया, 10 मिनट में कितना व्हीकल्स गया, यू काउंट इट। सपोज 10 मिनट में गया तुम्हारा 20 व्हीकल्स, ठीक है, मतलब क्या है कि 10 मिनट्स में गया कितना व्हीकल्स, 20 व्हीकल्स, यह 10 मिनट, ठीक है, 20 व्हीकल्स। लेकिन हमको चाहिए यूनिट क्या, अगर इसको तुमको पूछा गया तो फिर बोलो उतना जो भी डाटा तुम लिए हो, जो भी सर्वे किए हो, उसके हिसाब से या उसके उसके ऊपर ही बेस करके बोलो कि ये पर्टिकुलर सेक्शन का फ्लो कितना है, कितना हो सकता है, तो बोलो कितना होगा। अगर 1 घंटे में तुम यहाँ पे काउंट किया तो टोटल व्हीकल्स आए सपोज 100 व्हीकल्स, तो वॉल्यूम इजी है, 100 व्हीकल्स पर आवर इज द वॉल्यूम और द फ्लो ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। लेकिन तुम यहाँ पे 1 घंटे के लिए खड़े नहीं थे, सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़े थे, ठीक है, तो 10 मिनट में कितना व्हीकल्स क्रॉस किया, 10 व्हीकल्स। अब बोला गया कि तो फिर इसका फ्लो कितना होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन का फ्लो कितना है, Actually, 120 vehicle per hour. 120 व्हीकल पर आवर कैसे आया, 10 मिनट्स में गया 20, तो 60 मिनट्स में कितना गया, राइट। तो 10 मिनट में यहाँ से 20 व्हीकल जा रहा है, तो 60 मिनट्स में कितना व्हीकल जाएगा, तो ऑब्वियसली 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 60, राइट। ये आ रहा है 0 0 कर दिया, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा कितना, 120 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। नाउ अब ये वाला देखो, तुम 1 घंटे के लिए खड़े थे, तब गया 100 वहां से, दैट इज द एग्जैक्ट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज द एग्जैक्ट वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि तुम 1 घंटे के लिए खड़े होकर वहां पे काउंट किए हो मैनुअली, तो वो वॉल्यूम एग्जैक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम क्या किया, सेकेंड टाइम में क्या किया, सिर्फ 10 मिनट खड़े होके हम बोल दिए अच्छा ये है वॉल्यूम, पहले तो 100, अब ये 120 हो जा रहा है, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वॉल्यूम। ये तभी होता है अगर ईच 20 मिनट में इतना ही नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर जाता है उस रास्ते से, राइट। अगर एवरी 10 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स में कितना 10 मिनट्स आएगा, 6 बार आएगा, अगर 6 बार तुम रीडिंग लोगे, अगर 6 बार ही तुम्हारा 20 व्हीकल्स पर आवर आ रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम है 120 व्हीकल्स पर आवर, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सिर्फ 10 मिनट के लिए खड़े थे ना, और ये वाला फिर क्या है, फिर दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वॉल्यूम, दिस इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। ये वाला जो भी है 100 जो भी आ रहा है वो है तुम्हारा फ्लो, मतलब एक एक घंटे में 100 व्हीकल्स गए, मतलब क्या है, दिस इज द फ्लो और द वॉल्यूम ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि 10 मिनट लेकर हम लोग बोल रहे कितना आ रहा है, 120 व्हीकल्स पर आवर आ रहा है, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फ्लो और द वॉल्यूम, दिस इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम और द फ्लो। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो। क्लियर, डिफरेंस क्लियर हुआ फ्लो और रेट ऑफ फ्लो में। वॉल्यूम को हाँ फ्लो मैम। भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लो या वॉल्यूम किसको बोलते हैं, अगर हम 1 घंटा खड़ा रहकर वहां पे काउंट करेंगे तो, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो क्या बोलेंगे, हम 1 घंटा नहीं करेंगे, हम लेस देन 1 आवर, इट मे बी 30 मिनट्स, इट मे बी 45 मिनट, इट मे बी 15 मिनट्स, इट मे बी 5 मिनट्स, वॉट एवर, ठीक है। उसको हम अगर कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट व्हीकल पर आवर में, then that is called rate of flow। इससे प्रॉब्लम्स आ सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। इससे तुम लोग का प्रॉब्लम्स आ सकता है, बोल दिया गया है ये डाटा है, अब इसका वॉल्यूम निकालो और इसका रेट ऑफ फ्लो निकालो, ठीक है। सो दिस इज वन काइंड ऑफ पैरामीटर। अब इसको फ्लो क्यों बोल रहा है, बोलो एनी आइडिया, इसको फ्लो क्यों बोल रही है, ये जो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर में जा रहा है, 1 घंटे में इतना व्हीकल जाएगा, इसको हम
फ्लो हिसाब में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, लिक्विड जैसे फ्लो करता है वैसे ट्रैफिक भी फ्लो करता है। इस पैरामीटर से हमको समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन का फ्लो बहुत ज्यादा है या कम है। सपोज एक जगह है जहाँ पे तुम सेक्शन लिए हो, ठीक है, सुबह 10 बजे लिए, इसका आया है 100 व्हीकल्स पर आवर, और शाम को 5 बजे तुम लिए हो, इसका फ्लो आ रहा है या वॉल्यूम आ रहा है 200 व्हीकल्स पर आवर। कौन सा फ्लो ज्यादा है? मैम और एक बार बोलूं। सपोज तुम बीबीआईटी गेट के सामने खड़े होकर एक सेक्शन लिए हो, ठीक है, सपोज दिस इज दैट सेक्शन, ठीक है। अब तुम वहां पे खड़े होकर 1 घंटे के लिए रीडिंग लिया। सुबह का 10 बजे एक रीडिंग आया 100 व्हीकल्स, शाम के 5 बजे एक रीडिंग आया, सेम वही सेक्शन पर ही रीडिंग आया 200 व्हीकल्स पर आवर में जा रहा है। अब कौन सा फ्लो ज्यादा है? मैम বিকেলের ফ্লোটাই তো বেশি হচ্ছে। है, मतलब शाम का फ्लो ज्यादा है, उसका मतलब क्या है? शाम का फ्लो ज्यादा है उसका मतलब क्या है? इसका 100 है, इसका 200 है, ये तो हमको समझ में आ रहा है नंबर से ही कि ऑब्वियसली शाम का फ्लो ज्यादा होगा। लेकिन कुछ बोल सकते हो कि कैसे हम बता सकते हैं कि अच्छा इसका फ्लो मतलब क्या है कि वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है, राइट? कोई भी लिक्विड ज्यादा स्पीड में जा रहा है, फ्लो ज्यादा है मतलब क्या है? वो ज्यादा स्पीड में उस सेक्शन को क्रॉस करेगा, राइट? अब देखो सेम हम कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन लिए तुम, ठीक है, इसका यहाँ पे तुम खड़े हो 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए, ठीक है, यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था, ओनली 100 व्हीकल्स था इस वाले केस में। मतलब क्या है कि एक व्हीकल जब ये क्रॉस कर रहा है और दूसरा व्हीकल जब इसको क्रॉस करेगा, टाइम क्या हो जा रहा है वहां पे, ज्यादा ले रहा है, राइट? मतलब ये वाला व्हीकल अगर इसको 10 बजे क्रॉस किया तो दूसरा वाला व्हीकल 1 मिनट, सपोज 2 मिनट के बाद क्रॉस करेगा, ठीक है। अब whereas यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेम, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे शाम को ले रहा है तुम 5 से 6 बजे 200 व्हीकल क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या किया, एक व्हीकल सपोज 5 बजे क्रॉस किया, दूसरा व्हीकल क्या होगा, उसके थोड़ी ही देर में क्रॉस करेगा, मतलब 5 बज के 2 सेकंड के बाद ही क्रॉस करेगा, राइट? इसीलिए तो नंबर ऑफ काउंट्स ज्यादा मिल रहा है तुमको। ड्यूरेशन इज 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है कि दोनों व्हीकल के बीच में जो भी टाइम का गैप है वो क्या है, कम है। इन दिस केस मतलब फर्स्ट व्हीकल 5 बजे जाएगा तो दूसरा व्हीकल उसके कुछ सेकंड के बाद ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा हमको काउंट करने के लिए आ रहा है। পরপর অনেক কটা vehicles क्रॉस করছে, राइट? मतलब हमको जल्दी जल्दी में काउंट कर रहा है, इसलिए 200 व्हीकल्स हो गया उस एक ही घंटे के बीच में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्या किया, यहाँ पे 10 बजे तुम एक व्हीकल क्रॉस किया, अब उसके ठीक 1 मिनट, यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 सेकेंड, यहाँ पे क्या 1 मिनट के बाद दूसरा व्हीकल आके क्रॉस कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, नंबर्स तुम्हारा काउंट कम आ रहा है। यहाँ पे 1 मिनट में सपोज 10 व्हीकल क्रॉस कर लेगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम कम, मतलब कम कम गैप के बाद ही व्हीकल्स क्रॉस कर रहा है इस लाइन को। तो 1 मिनट में यहाँ पे सपोज 10 व्हीकल्स तब तक क्रॉस कर चुका होता है, इसलिए नंबर ज्यादा आ रहा है। वेयर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मिनट में एक ही व्हीकल, दो ही मतलब 2 व्हीकल्स ही आ रहा है हम लोग का काउंट में, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कम व्हीकल्स क्रॉस, मतलब दोनों के बीच में जो भी टाइम है बहुत ज्यादा है। मतलब एक व्हीकल क्रॉस करने के बाद बहुत देर के बाद दूसरा व्हीकल आके क्रॉस करेगा। वेयर यहाँ पे क्या है कि एक व्हीकल क्रॉस करने के तुरंत बाद ही दूसरा व्हीकल आके क्रॉस करेगा। इसीलिए यहाँ पे नंबर्स क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, 200 हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लो ज्यादा है। मतलब क्या है कि कोई मतलब यहाँ पे बहुत कम कम गैप के बीच में ही गाड़ी आ जा रहा है, राइट? एक गया कि नहीं कि दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ रहा है, मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के बाद ही गाड़ी क्रॉस कर रहा है इस सेक्शन को। मतलब वो क्या है, वो पूरा ज्यादा फ्लो कर रहा है, वो ट्रैफिक ज्यादा फ्लो हो रहा है इस केस में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत देर देर के बाद एक गाड़ी दो गाड़ी आके क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे फ्लो कर रहा है ट्रैफिक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेस वॉल्यूम और लेस फ्लो। क्लियर?
यस हम्म? मैम। हाँ जी मैम। मैम। अच्छा, अब ये जो टाइम हम बोल रहे हैं इन दोनों के बीच का टाइम, और इन दोनों के बीच का जो भी हम बोल रहे हैं टाइम, दैट इज कॉल्ड हेडवे। मतलब ये वाला अगर 5 बजे क्रॉस कर रहा है तो दूसरा 5 बज के 1 सेकंड के बाद आ रहा है, मतलब 2 सेकंड के बाद दूसरा व्हीकल इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। नाउ व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन दिस टू व्हीकल्स? टाइम गैप कितना है दोनों के व्हीकल के बीच में? प्रीथा का गाड़ी गया 5 बजे, पीछे से सिमोन का भी गाड़ी आ रहा है, वो क्रॉस किया इसी लाइन को 5 बज के 2 सेकंड के बाद। तो टाइम गैप कितना है दोनों के बीच में? नहीं, 2 सेकेंड। 2 सेकंड। दैट इज द हेडवे, दैट इज कॉल्ड टाइम हेडवे। मतलब ये प्रीथा का गाड़ी का जो भी हेड पोर्शन है वो इस लाइन को क्रॉस कर रहा है 5 बजे, और सिमोन का गाड़ी का जो भी ये हेड पोर्शन है इस लाइन को क्रॉस कर रहा है 5 बज के 2 सेकंड। तो हेड टू हेड कितना टाइम ले रहा है इसको क्रॉस करने में, ठीक है, दैट इज द टाइम हेडवे। ये है टाइम हेडवे, इसलिए इनको यूनिट क्या दिया है, सेकेंड में। ठीक है, अब दोनों के बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मतलब हेडवे अगर कम होगा तो फ्लो ज्यादा होगा, ना कि अगर हेडवे कम हुआ तो फ्लो कम होगा। ম্যাম হেডওয়ে কম হলে ভলিউমটা তো বেশি হবে। एग्जैक्टली मतलब अगर ये खूब कम कम टाइम में इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब एक व्हीकल गया, अच्छा काउंट किया, दूसरा व्हीकल गया, वो थोड़ी बार गई, थोड़ी देर बाद दूसरा व्हीकल गया, अच्छा काउंट किया, 3 नंबर हो गए, 2 नंबर व्हीकल्स हो गए, उसके थोड़ी देर बाद ही अगर क्रॉस किया तो क्या हो जाएगा, काउंट हम लोग का बढ़ रहा है, मतलब काउंट बढ़ रहा है मतलब क्या है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन हेडवे क्या था, हम बोल रहे थे हेडवे का दोनों के बीच में गैप, टाइम गैप इतना बहुत कम है, मतलब ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि अगर टाइम दोनों के बीच में टाइम कम है तो फ्लो विल बी मोर। इस केस में क्या है, देखो इस केस में कि 1 मिनट के बाद दूसरा व्हीकल आ रहा है, मतलब क्या है यहाँ पे फ्लो कम हो जा रहा है, राइट, 100 हो जा रहा है, whereas यहाँ पे 200 हो रहा है। सो दीज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो फ्लो Q, flow which is defined denoted by letter Q is indirectly proportional to the time headway which is denoted as small h. ठीक है, this is the relationship between the flow and the time headway. Clear? Indirectly proportional है, मतलब headway कम तो flow ज्यादा, headway ज्यादा तो flow कम। Clear? बाकी लोग क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। शुभदीप, शुभदीप यस मैम। यस मैम। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या था, स्पीड। जैसे हम लोग का फ्लूइड में वेलोसिटी आता है, यहाँ पे भी स्पीड आता है। स्पीड तुम लोग पढ़ ही चुके हो, क्या है, किलोमीटर पर आवर में डिनोट करते हैं हमको, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर वी। क्लियर? अब इसका माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर क्या है, करस्पॉन्डिंग माइक्रोस्कोपिक है तुम्हारा ट्रैवल टाइम। मतलब टाइम ज्यादा है तो स्पीड कम है कि ज्यादा होगा? ट्रैवल टाइम, कम होगी। स्पीड स्पीड अगर ज्यादा है तो ट्रैवल टाइम क्या होगा, कम होगा। तुम बहुत तेज से गाड़ी चला रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा ट्रैवलिंग टाइम कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, सॉरी तीसरा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या, डेंसिटी। डेंसिटी तुम्हारा मतलब क्या है, कितना डेंस है कोई भी ऑब्जेक्ट, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब एक ही जगह पर बहुत सारा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, मटेरियल्स रहेगा, मतलब क्या है, दैट इज डेंस। ठीक है, और एक ही जगह पर या पर्टिकुलर गिवन स्पेस में थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा गैप के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब दैट इज लेस डेंस, राइट। एक ही वॉल्यूम में कितना लीटर ऑफ वाटर आएगा, दैट इज योर डेंसिटी। ज्यादा लीटर ऑफ वाटर आया मतलब क्या है, वो ज्यादा डेंस है, राइट। और कम लीटर ऑफ वाटर आया एक ही वॉल्यूम में, मतलब इट इज लेस डेंस। सो सेम वे तुम्हारा ट्रैफिक को भी बोल दिया गया कि डेंस कितना होगा, या इट इज हेवीली डेंस, जैम कंडीशन में आएगा, ना कि स्पार्सली डेंस, मतलब डेंसिटी कम है इसका। अब इसका यूनिट देखो, ये क्या है, व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है,
इसका यूनिट है व्हीकल पर आवर। यहाँ पे टाइम था कांस्टेंट, ड्यूरिंग 1 आवर कितना व्हीकल्स आएगा। अब यहाँ पे क्या है किलोमीटर, स्पेस इज कांस्टेंट, मतलब 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, 1 किलोमीटर स्ट्रेच रोडवे में कितना व्हीकल्स है। सपोज दिस इज 1 रोड, ओके 1 किलोमीटर रोड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस है सपोज 1 किलोमीटर। तो इस 1 किलोमीटर में तुम्हारा कितना सारा व्हीकल्स आएगा, दैट इज द डेंसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द डेंसिटी हियर, 1 2 3 4, 4 किलोमीटर sorry 4 vehicles per kilometer is the density of this traffic density of this roadway। ठीक है, तो ऐसे इसको डिफाइन किया जा सकता है, मतलब 1 किलोमीटर रोड स्ट्रेच में कितना व्हीकल्स आएगा, दैट इज द डेंसिटी। अब देखो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, स्पेसिंग। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, टाइम हेडवे। इसको स्पेसिंग या स्पेस हेडवे भी बोल सकते हैं। ये क्या था, दिस इज टाइम हेडवे एंड दिस इज योर स्पेस। टाइम क्यों, देखो यहाँ पे पर आवर था तो टाइम रिलेटेड था इसलिए टाइम है, यहाँ पे क्या था किलोमीटर रिलेटेड है, मतलब लेंथ रिलेटेड है, इसीलिए स्पेसिंग या स्पेस हेडवे। अब कोई बोल सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेस हेडवे? ম্যাম মানে একটা গাড়ির থেকে আরেকটা গাড়ির মধ্যে যতটা ডিস্টেন্স। एग्जैक्टली अब तुम ही बोलो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? ম্যাম স্পেসিং বাড়লে ডিস্টেন্স ডেন্সিটিটা কমবে। हाँ एग्जैक्टली, स्पेसिंग अगर ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला देखो ये स्पेसिंग है, दिस डिस्टेंस दिस इज द स्पेसिंग। यहाँ से इसका हेड से लेकर इसका हेड, तुम कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लो, अगर पीछे बोनेट पकड़ोगे तो पीछे से पीछे वाला, ठीक है, अगर फ्रंट पकड़ोगे तो फ्रंट से फ्रंट डिस्टेंस, दैट इज स्पेसिंग बाय स्पेस हेडवे। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में अगर ज्यादा गैप रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये लो इस 1 किलोमीटर में कम नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़ा रह सकता है अगर स्पेसिंग ज्यादा है तो कम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 1 किलोमीटर मतलब कम डेंसिटी। ठीक है, अगर इन सब के दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेसिंग मतलब है ही नहीं, बहुत कंजेस्टेड है, बहुत पास पास में है, ये स्पेसिंग ये जो भी डिस्टेंस है दिस इज वेरी लेस इन अमाउंट, देन व्हाट हैपेंस, पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारा व्हीकल्स क्लोजली खड़ा रह सकता है। ठीक है, so number of vehicles is increased in per kilometer roadway, so if number of vehicles increase means density also increase, so ये भी indirectly proportional है, मतलब स्पेसिंग दोनों के बीच, अगर एक गाड़ी और एक दूसरे गाड़ी के बीच का स्पेसिंग अगर ज्यादा हो जाएगा मतलब डेंसिटी कम हो जाएगा। सो डेंसिटी इज अगेन डिनोटेड बाय लेटर के, ओके, is also indirectly proportional to spacing। ठीक है, so this is one relation। और वॉल्यूम क्या था, Q, वॉल्यूम ऑफ फ्लो is also indirectly proportional to H, ये एक रिलेशन है। ठीक है, what is this, this is macroscopic microscopic macroscopic microscopic, whereas speed का भी वही है, speed is also again indirectly proportional to travel time। ठीक है, clear till now? यस मैम। okay। यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, देखो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ओके, पासिंग अ पॉइंट ऑन अ हाईवे। पासिंग अ पॉइंट हम जो बोले थे, एक पॉइंट लेंगे, एक सेक्शन लेंगे, ये वाला सेक्शन, तो कितना व्हीकल्स क्रॉस करेगा, दैट इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट ऑन अ हाईवे और गिवन लेन और डायरेक्शन ऑफ अ हाईवे इन अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम क्या है, 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर। ठीक है, यूनिट देखो व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, व्हीकल्स पर आवर, और वी इसको वीपीएच भी बोल सकते हैं, कभी कभी वीपीएच भी दे सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत हो जाना। एंड दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट पर्पस, ओके। गेट में बहुत सारा प्रॉब्लम्स यहाँ से आता है, जो भी ग्राफ वाफ जो भी है इसका उससे भी आता है। सी हियर, दिस इज वन, दिस इज वाज योर ट्रैफिक वॉल्यूम, और ये वाला क्या बोले थे, रेट ऑफ फ्लो। हम जो बोले थे वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, 1 घंटे में कितना व्हीकल्स टोटल वेक जाएगा वो है। और ये क्या है कि कोई भी अगर हम आवर लेंगे, कोई भी ड्यूरेशन लेंगे जो कि 1 घंटे से कम है, अगर
उस ड्यूरेशन में अगर हम ट्रैफिक काउंट करेंगे कितना व्हीकल्स क्रॉस कर रहा है और उसको हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे, 15 मिनट्स में इतना गया तो 60 मिनट्स में कितना गया, मतलब पर आवर में कितना गया, दैट इज कॉल्ड योर रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, see here it represents the flow, it is also one kind of flow, but this one exists for period of time less than an hour। वही जो बोलते 15 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, वैसा। ठीक है, सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कितना, 200 व्हीकल्स आर ऑब्जर्व्ड इन 15 मिनट, तो इसका करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, 200 डिवाइड बाय 15 इनटू 60, मतलब 15 मिनट्स में 200 गया, 1 मिनट में 200 बाय 15 गया, तो 60 मिनट्स में कितना गया। ठीक है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 800। सो 800 इज द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर डाटा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखो ड्यूरेशन कितना दिया है, देखो 5 से 15 मिनट का गैप है। ठीक है, 15 मिनट में तुम्हारा कितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक गया, मतलब कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स गया 15 मिनट में, कितना गया, फर्स्ट 15 मिनट्स में गया 1000, सेकेंड में 1100, 1200, 900। ठीक है, टोटल कितना 15 मिनट से 15, 30, 45, 60, तो टोटल 1 आवर में कितना जाएगा, दिस मच। सबको सम कर दो, ये 15 मिनट में गया, सेकेंड फर्स्ट 15 मिनट, थर्ड 15 मिनट एंड लास्ट 15 मिनट, तो टोटल कितना है 60 मिनट्स में इतना टोटल व्हीकल्स गया 4200। दिस इज योर वॉल्यूम। ठीक है, ये है वॉल्यूम इस पर्टिकुलर स्टडी का, जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसका अगर वॉल्यूम पर्टिकुलर सेक्शन का जो भी डाटा लिया है तो उस सेक्शन का वॉल्यूम है इतना, व्हीकल पर आवर वीपीएच, और करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे है। ये 0.25 कैसे आया, कुछ नहीं, जो भी आएगा देखो 1000 डिवाइड बाय 15 इंटू 60। ठीक है, तो 15 बाय 60 इज 4, ये इसको डिवाइड बाय 1/4 कर दिया। ठीक है, दिस इज योर 1000 divided by 15 divided by 60, तो 15 by 60 कितना है 0.25, वही किया 1000 divided by 0.25 सबको, क्योंकि each 15 मिनट्स का। so these are the corresponding rate of flow। ठीक है, एंड वॉल्यूम कितना है, इतना है, मतलब 1 घंटे में टोटल गया कितना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, और पर्टिकुलर सेकेंड पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो भी इंटरवल है 15 मिनट्स का, उसका करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो कितना है, फर्स्ट का है इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना। देखो ठीक है, अगर हम पकड़ेंगे इसको पकड़ के अगर हम करेंगे कि इतना ही है वॉल्यूम, नहीं तो गलत होगा। दिस इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ दैट सेक्शन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सेक्शन, वेयर दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। ये है 15 मिनट का रेट ऑफ फ्लो है। क्लियर एवरीवन? हाँ मैम, Yes. ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर गेट पर्पस। ओके, एग्जाम सेमेस्टर में शायद नहीं आ सकता, लेकिन गेट के लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट ये टॉपिक। पीक आवर फैक्टर होता क्या है, अब इसी एग्जांपल में देखो, पीक आवर फैक्टर इट इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, तुम्हारा पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, सपोज ये 1 आवर को हम 4 भाग में डिवाइड कर दिया 15 मिनट्स ईच का। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी किसको अगर बोलेंगे हम, कंसिस्टेंसी किसको बोलेंगे, किस ट्रैफिक, ये ट्रैफिक के कंसिस्टेंट है, जो भी एग्जांपल हमको दिखाई दे रहा है ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि कांस्टेंट नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा एवरी इंटरवल, एवरी 15 इंटरवल में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स अगर आएगा, दैट इज द कांस्टेंट, एकदम कांस्टेंट है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट है मतलब वो सेम अमाउंट ऑफ व्हीकल्स या उसका फ्लो सेम है थ्रू द इंटरवल्स, सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आर अराइविंग एट दैट सेक्शन, तब हम उसको बोलते हैं दैट टाइप ऑफ ट्रैफिक इज कंसिस्टेंट इन नेचर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो, ये कि कांस्टेंट है, नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, नहीं, क्यों, देखो फर्स्ट 15 में आया कितना 4000, सेकेंड 15 में आ रहा है कितना 4000,
400, थर्ड 15 में आ रहा है 4800 और लास्ट में आ रहा है 3000। अगर ये पूरा 4000 ही आता देन हम लोग बोलते कि ये एकदम कॉन्सिस्टेंट है, ये ट्रैफिक कॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये कुछ हद तक कॉन्सिस्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये 4000 आया ये 2000 आया, ऐसा नहीं है ना, इतना तो डिफरेंस नहीं है, दोनों आसपास में ही है, तो ये कुछ हद तक कॉन्सिस्टेंट है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे कैसे, कितना हद तक है, कितना इसका कंसिस्टेंसी लेवल, कितना परसेंटेज तक ये कंसिस्टेंट है, बोलो। अगर ऐसा पूछा गया तो कैसे बोलेंगे, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी दिया गया है विच इज नोन एज पीक आवर फैक्टर। तो पीक आवर फैक्टर का जो भी वैल्यू अगर निकलेगा उस वैल्यू से हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये वाला ट्रैफिक इतना कॉन्सिस्टेंट है, ये वाला ट्रैफिक पूरा कॉन्सिस्टेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो पीएचएफ जो है पीक आवर फैक्टर, इसका वैल्यू इट लाइज बिटवीन 0.25, प्लीज note it down or please keep it in mind. Okay, this is for MCQs also in your gate. इसका रेंज है कितना, 0.25 to 1, this is the range। ठीक है, पीएचएफ का रेंज 0.25 से लेकर 1 तक आता है। जितना पीएचएफ का वैल्यू टेंस टू 1, मतलब जितना ये 1 की तरफ आएगा वैल्यू, हम उस ट्रैफिक को उतना ही कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, मतलब कि सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स एवरी इंटरवल में सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा। ठीक है, जितना ये क्लोज टू 1 होगा, ये पीएचएफ का वैल्यू जितना क्लोज टू 1 होगा, बोल सकते हैं कि एवरी इंटरवल में ये अप्रोक्स 4000 के आसपास में आएगा। अगर ये पूरा 1 है, पीएचएफ का वैल्यू पूरा 1 आ जाएगा, मतलब क्या है कि एवरी इंटरवल में सेम आएगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा। अगर ये पूरा एग्जैक्ट 1 वैल्यू है तो हम कब बोलेंगे कि ट्रैफिक मोर कंसिस्टेंट है, जब इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1। और और जब ये टेंड्स टुवर्ड्स 0.25 होगा तो इट इज लेस कंसिस्टेंट, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तब ये हम कैसे निकालेंगे, पीएचएफ कैसे निकालेगा इसका, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी, इसको यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली आ रहा है, एक ही नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी दिस इज द फॉर्मूला, व्हाट इज दिस, v by 4 into vm15। v का मतलब क्या है कि वॉल्यूम, मतलब पर आवर में टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना आया, दैट इज द वॉल्यूम। से फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल में v कितना है, v है तुम्हारा ये वाला, दिस इज द v। ठीक है, 4200 इज द v। अब इसमें क्या है, 4 into m stands for maximum, v15 मतलब 15 मिनट्स इंटरवल का जो भी रेट ऑफ फ्लो है, उसमें से यहाँ पे देखो 4 ठो रेट ऑफ फ्लो है। 15 मिनट इंटरवल का कितना रेट ऑफ फ्लो है, 4 ठो है, क्योंकि 4 ठो इंटरवल था, 4 ठो 15 मिनट्स का इंटरवल था। सो v15 कितना है, 4 ठो v15 का वैल्यूज है। अब इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा दैट इज योर vm15। इसमें से vm15 कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला, राइट। सो क्लियर, हाँ मैम, all datas are v15, मतलब 15 मिनट्स का रेट ऑफ फ्लो है, v15 उसको डिनोट करते हैं। उसमें से जो भी मैक्सिमम है जस्ट m पुट कर दो, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला डाटा यहाँ पे पुट कर दो। सी v इज योर आवरली वॉल्यूम, व्हीकल पर सेकेंड हो सकता है, व्हीकल पर आवर हो सकता है। ठीक है, और vm15 इज व्हाट, मैक्सिमम 15 मिनट वॉल्यूम विद इन द आवर। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम लोग को याद रखना है, अगर 4 into vm15 ऐसा फॉर्मूला अगर बिठाओगे तो वहां पे vm15 will be this one। okay, this will be your vm15। अगर नीचे 4 अगर बिठाओगे तो सॉरी 4 अगर बोलो, सॉरी अगर 4 बिठाओगे तो ये वाला होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। सी v कितना था, 4200 था,
VM15 क्या था 1200। अगर यहाँ पे 4 टर्म होगा तो VM विल बी ओनली 1200। अगर 4 नहीं रहेगा, अगर ये 4 नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4200 बाई इसका करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो जो भी है 4800। 1200 का रेट ऑफ फ्लो कितना था 4800, क्योंकि यूनिट शुड बी इन सेम, राइट। ये कितना था 4200 V, तो मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो कितना है 4800, या V डिवाइडेड बाय V 4 into VM15, where is VM15 is रेट ऑफ फ्लो कन्वर्ट होने से पहले जो है, तब यहाँ पे वो वाला वैल्यू बिठेगा। अगर नहीं बिठाएगा वो तो डायरेक्ट 4800 अगर कन्वर्ट करके जो रेट ऑफ फ्लो आएगा इसका करस्पॉन्डिंग वो हम यहाँ पे बिठाएंगे। देखो इसका वैल्यू आ रहा है 0.875। नाउ इट इज व्हाट, इट इज क्लोज टू टुवर्ड्स, हम रेंज कितना बोले थे 0.25 से लेकर 1 तक, यहाँ पे आ रहा है 0.875, मतलब इट इज क्लोज टू 1, मतलब ये थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म है। तो देखने से हमको पता चल रहा है, देखो आसपास में ही है थोड़ा बहुत, तो दीज आर व्हाट यूनिफॉर्म, मतलब सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है, थोड़ा बहुत सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है। सो दिस ट्रैफिक इज काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, नॉट द कंप्लीट यूनिफॉर्म बट इट इज काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। so this is the peak hour factor, ठीक है। अब देखो ये वाला अगर बोल दिया रहेगा these are the ranges you must know, see it writes between 0.25 to 1, ठीक है। अगर 1 आया तो बोला क्या all 15 मिनट पीरियड ट्रैफिक विल बी सेम, मतलब यूनिफॉर्म रहेगा। अगर 0.25 आएगा तो बोलेगा इट इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि पूरा का पूरा ट्रैफिक जो भी 4 टू वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम था 4200, मतलब पूरा का पूरा ट्रैफिक एक ही 15 मिनट इंटरवल में आएगा और बाकी इंटरवल में 0 नंबर ऑफ व्हीकल्स है। ऐसा अगर सिचुएशन होगा, मतलब तुम 10 बजे से लेकर 10:15 तक काउंट किया है, वो पूरा 4200 व्हीकल्स आ गए उसी टाइम में, और बाकी का रिमेनिंग 15 जो भी 15 पीरियड्स था उसमें कोई भी व्हीकल नहीं आया। तो अगर वैसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये पीक आवर क्या आ रहा है 0.25 आ रहा है, मतलब कि इट इज द नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक ही इंटरवल में सब व्हीकल्स आ जा रहा है, राइट। अगर एग्जांपल अगर दोगे, सपोज यहाँ पे देखो, सपोज फर्स्ट 15 मिनट में 1000 व्हीकल आया, इसमें कोई व्हीकल नहीं आया, इसमें भी कोई व्हीकल नहीं आया, इसमें भी कोई व्हीकल नहीं आया, ठीक है। अब कैलकुलेट करो टोटल V कितना होगा, व्हाट विल बी द V, हाँ मैम 1000 ही तो होते। हाँ, सो V विल बी योर 1000 ओनली, राइट। 1000 का कॉरेस्पॉन्डिंग ये कितना है 4000 है, ठीक है। तो PHF कितना आएगा देखो 1000 डिवाइडेड बाय 4 into 1000, अगर 4 करेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। आ रहा है कितना 0.25, राइट। नहीं तो 1000 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फ्लो, मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो कितना 4000, देखो 4000 करने से भी तुम्हारा आएगा 0.25 ही आएगा, ठीक है। यही वैल्यू आएगा, मतलब पूरा का ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, मतलब एक ही इंटरवल में सब व्हीकल्स आ जा रहा है। दिस इज द मोस्ट अनयूनिफॉर्म, ठीक है। सो इसको ऐसे रेंज ऐसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में इन गेट, स्पेशली इन गेट, ठीक है, कि जब अगर यूनिफॉर्म, अगर मोस्ट यूनिफॉर्म रहेगा, एकदम पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, तब पीएचएफ का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसे एमसीक्यू आएगा 0.25 1 0.75 ऐसा ऑप्शन में आएगा, तो योर आंसर विल बी 1, ओके, ऐसे आ सकता है। तो अंडर वेरी कंजेस्टेड कंडीशन पीएचएफ विल बी अप्रॉक्स टू 1, कंजेस्टेड मतलब कितना सारा व्हीकल आ जा रहा है, राइट। एक ही इंटरवल में 15 इंटरवल में 4000 व्हीकल, से नेक्स्ट इंटरवल में भी सेम अमाउंट आ रहा है, मतलब वो क्या है कोई गैप नहीं है, वहां पे ट्रैफिक एकदम आ रहा है, लगातार एक ही नंबर ऑफ व्हीकल्स आ जा रहा है, राइट। सो पीएचएफ का वैल्यू जितना क्लोज टू 1 होगा मतलब क्या कंजेस्टेड है, अब पीएचएफ जितना क्लोज टू 0.25 मतलब लेस कंजेस्टेड, मतलब कि सिर्फ एक ही 15 मिनट में सब व्हीकल है या बाकी 15 मिनट में कोई व्हीकल्स ही नहीं, मतलब वहां पे कोई व्हीकल फ्लो हो ही नहीं रहा है, सो इट इज लेस कंजेस्टेड। सो अब देखो
फॉर रूरल एरियाज पीएचएफ का वैल्यू आएगा 0.7 एंड फॉर डेंस अर्बन रोडवेज इट इज कमिंग आउट टू बी 0.9। ये थोड़ा याद रखना है। रूरल मतलब जैसे गांव में इस टाइप में, ठीक है, उसमें कैसा आ रहा है 0.7, और अर्बन मतलब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक कोलकाता, उस सब में कितना आ रहा है पीएचएफ का वैल्यू 0.9 अप्रॉक्स। सो फॉर टुडे टिल यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन दूसरा स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि ट्रैफिक स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, ठीक है, उसका कितना सारा पैरामीटर्स है, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। उसमें से एक ही हम माइक्रोस्कोपिक का एक ही और तीनों ही पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक ही टॉपिक कवर